कैसे स्टूडेंट, आज हम एक होम साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अभी आपका हाल ही में हुआ था। तो उसका सॉल्यूशन जो है इस पेपर में काफ़ी जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टफ रहा था। जितने भी पेपर हुए हैं बीए सेमेस्टर में इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर के, उनमें से सबसे टफ पेपर था। तो देखते हैं आपका स्कोर कितना है और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम हमारा स्कोर इतना हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है विटामिन के का स्रोत है, तो क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियाँ। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के होता है। दूसरा है विटामिन, स्टूडेंट ये जो है सी सेट है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को मिला सकते हैं कि क्वेश्चन मैच करिए और आप ठीक कर सकते हैं। तो अगला विटामिन सी का स्रोत है, तो विटामिन सी का स्रोत है करी पत्ता। अगला है चिल स्टोरेज विधि में तापमान रखा जाता है, तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगला है हिमकरणी विधि में तापमान रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है खाद्य परीक्षण की विधि नहीं है, तो खाद्य परीक्षण की विधि स्टूडेंट इसमें जो है वो नहीं है, इसमें आएगा डी ऑप्शन, वो है कैरमलाइजेशन विधि। कैरमलाइजेशन विधि, कैरमलाइजेशन विधि जो है, कैरमलाइजेशन विधि आपकी इसमें 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भोजन परीक्षण की रासायनिक विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं? शक्कर द्वारा। रासायनिक विधि कौन सी नहीं है? शक्कर द्वारा। अगला है हिमकरण विधि नहीं है, गहरी हिमीभूति विधि। गहरी हिमीभूति विधि। अगला है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें आएगा फ्रक्टोज। क्या आएगा? फ्रक्टोज। अगला है पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो पॉलीसेकेराइड नहीं है मोम। क्या नहीं है स्टूडेंट? मोम। पौधे की पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। पौधे की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण क्यों ग्रीन होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है उस अवधारणा का नाम है, तो उस अवधारणा का नाम है योजना। कौन से है? योजना। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है योजना प्रक्रिया में किन चरणों में सबसे अच्छी और सबसे व्यवहारिक योजना लागू की जा सकती है, तो वो है एक विकल्प का चयन करना। क्या होता है? एक विकल्प का चयन करना। ए ऑप्शन इसका ठीक आएगा, एक विकल्प का चयन करना। अगला है कला के तत्व हैं बनावट। क्या है कला के तत्व? बनावट। अगला है किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनाया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी। कोई गतिमान वस्तु है जो लगातार चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको बोली जाती है दूरी। बनावट है, तो बनावट क्या है? ये उपरोक्त वस्तु पर है। बनावट जो है ना उसकी वस्तु पर विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों को जोड़कर आप बना सकते हैं आकार। क्या बना सकते हैं? आकार। बी ऑप्शन। औपचारिक संतुलन एक अन्य शब्द है जो संतुलित प्रक्रिया है, तो उसे क्या कहा जाता है? सम्मिति। सम्मित। क्या कहा जाता है? सम्मित। अगला है किसी रचना के रचनात्मक रंगों की योजना के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? रंग योजना। क्या जाना जाता है? रंग योजना। ठंडे रंग है नीले और हरे। कैसे? नीले और हरे। अगले हैं संतुलन। क्या है? संतुलन एक कलाकृति में व्यक्त की गई भावना। क्या होता है? संतुलन एक कलाकृति है, उसमें व्यक्त की गई भावना को हम संतुलन कहते हैं। संबंधों का नियम किसे कहा जाता है? तो अनुपात। किसे कहा जाता है? अनुपात को। यह 3 आयाम हैं, इनमें ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई है, ये होता है आकृति। नमूने का सिद्धांत है, तो नमूने का सिद्धांत क्या होता है? नमूने का सिद्धांत होता है संतुलन, एकता, लय, दबाव, बल और अनुपात। बी ऑप्शन। क्या आएगा इसमें? बी ऑप्शन। अगला होता है किस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में। किसमें? संयुक्त परिवार में। परिवार का मूल अर्थ है यह संयुक्त परिवार का पर्याय है। सिंगल बेड की औसत लंबाई चौड़ाई होती है, तो होती 6 लंबाई और 3 चौड़ाई। 6 तो लंबा होता है, 3 चौड़ा होता है। फर्नीचर की व्यवस्था करते समय कौन कौन से सिद्धांत ध्यान में रखे जाते हैं? तो सजावट। उच्च कीमत वाले लकड़ी के फर्नीचर का नाम है वो है शीशम। क्या है? शीशम।
गृह प्रबंध का उत्प्रेरक है लक्ष्य। अगला है कंपोस्ट विधि द्वारा खाद तैयार करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, तो वो गड्ढा होता है 3 गहराई 5-4 चौड़ाई 15-25 लंबाई। अगला है यानी इसमें सी ऑप्शन 3 गहराई 5-4 चौड़ाई 15-25 लंबाई, सी ऑप्शन ठीक आएगा। अगला कंपोस्ट खाद तैयार करने में कितने महीने लगते हैं, तो वो लगते हैं 2 से 3 महीने। कूड़े करकट के निस्तारण की सबसे उच्चतम विधि कौन सी है, तो वो है भस्मीकरण। कौन सी है, भस्मीकरण। अगला है कूड़े करकट के निस्तारण की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है, तो वो है किण्वन। किण्वन क्रिया जो होती है ना वो सबसे 3R नहीं है, तो वह पुनः व्यवस्थित करना। अगला है वृत्ता का अर्थ होता है मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग। अगला है कमरों का सामूहिकरण से तात्पर्य है विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। घर का मुख्यतः समूह क्षेत्र नहीं है, खेल क्षेत्र। गृह निर्माण योजना सिद्धांत है परिवर्तनशीलता। गृह निर्माण योजना के कारक हैं व्यवसाय, उच्च दबाव और उच्च तापक्रम का तप पर पकना सिद्धांत है विद्युत ओवन। द्रवित भूमि द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गैस सिलेंडर में। किसमें किया जाता है, द्रवित गैस पेट्रोलियम गैस किसमें किया जाता है, गैस सिलेंडर में। तो इसमें आएगा गैस सिलेंडर। अगला है गैस चूल्हे का भाग नहीं है मिक्सर ट्यूब। अगला है गैस रेगुलेटर बना होता है धातु का, इसका बना होता है धातु का। ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है संवहन, संचालन और विकिरण विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। अगला वाष्पीकरण के ठंडक उत्पन्न करने का सिद्धांत होता है माइक्रोवेव। अगला है चील ट्रेन का तापमान होता है, चील ट्रेन का तापमान स्टूडेंट जो होता है वो होता है 5F यानी बी ऑप्शन। अगला है सिंक की लंबाई फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए 3 फीट। कितनी होनी चाहिए, 3 फीट। परंपरागत शैली के रसोई घर में चूल्हे की ऊंचाई है तो जमीन की सतह से थोड़ी ऊंचाई, जमीन की सतह जो होती है ना उससे थोड़ी ऊंचाई पर होती है। अगला है रसोई घर के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और चौड़ाई होती है वो होती है 2.5 से 3 फीट ऊंची और 2 से 2.5 से लेके 3 फीट और 2 से लेके 2.5 फीट चौड़ी। ऊंची तो 2 से 3 फीट तक और चौड़ाई जो होती है ना 2 से लेके 2.5 फीट तक, आधी इंच का अंतर होता है। आधुनिक रसोई घर मुख्यतः प्रकार होता है 6 प्रकार। कौन से आकार का किचन होता है, लैल आकार का। बिजली पर आधारित रसोई घर का प्रकार होता है दीप रसोई घर। परिवार के लिए आवास की आवश्यकता होती है सुरक्षा, स्थायित्व, मनोरंजन। इनमें से परिवार के लिए आवास की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा के लिए भी, स्थायी के मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका आएगा। आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति को कहते हैं दिशा विन्यास। क्या कहते हैं, दिशा विन्यास। अगला है रसोई घर की योजना बनाते समय ध्यान रखा जाता है दिशा स्थिति का। एलपीजी का पूरा नाम है तरल पेट्रोलियम गैस। अगला एलपीजी हाइड्रोकार्बन का प्रकार है ये सभी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लक्ष्यों के प्रकार होते हैं तो ये अल्पकालीन भी लक्ष्य हो सकते हैं, दीर्घकालीन भी लक्ष्य हो सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन आएगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो। अगला है इसमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है, जल ऊर्जा नहीं देता है। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ है प्रोटीन। 1 ग्राम वसा में से कैलोरी होती 9.1। जल आवश्यक है अंतर्ग्रहण, वहन व उत्सर्जन, पाचन और शोषण सभी के लिए। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, 4। कितनी कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन में, 4। कितनी होती है स्टूडेंट, 1 ग्राम। प्रोटीन की सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन। क्या होता है प्रोटीन का सबसे उत्तम, सोयाबीन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है वो होता है कौन सा होता है, मेरासम, क्वेरिशियरकर, दोनों। रक्त की प्रोटीन है ग्लोबिन। अगला है आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है तो वो नहीं है प्रोलीन में। दूध का
प्रोटीन है, ये तो आपको पता ही होगा। कैसलीन क्या होता है? कैसीन, कैसलीन कैसीन। अगला है एस्कोर्बिन अम्ल होता है, तो ये होता है विटामिन सी में। टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल विटामिन ई में। मछली के तेल में पाया जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल। विटामिन ए की कमी से होता है हार्मोन की कमी। बेरी रोग की कमी से होता है विटामिन बी, मतलब बेरी रोग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी। विटामिन D2 में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? जंतु में। रतौंधी रोग कमी से होता है विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यकृत में कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीजन के निर्माण होता है, किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। अगला है स्टीरोल होता है, इसमें स्टीरोल जो सरल लिक्विड संयुक्त व्यक्ति पीड़ित किसी में नहीं। गन्ने का शर्करा है सैक्रोज, क्या होता है गन्ने का शर्करा? वो होता है सैक्रोज बोलते हैं उसको। अगला है इन्वेटर शुगर कहलाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला C6H12O5 फार्मूला है, तो किसका है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। दुग्ध शर्करा होता है लैक्टोज। लार में उपस्थित एंजाइम, और स्टूडेंट अगला हमारा क्वेश्चन है लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है? तो लार में उपस्थित एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। अगला है अनाज की शर्करा क्या है? तो मोल्टोज, माल्टोज होती है। अनाज में शर्करा कौन सी होती है? माल्टोज। सेल्यूलोज है तो पॉलीसेकेराइड, क्या है? पॉलीसेकेराइड। आयोडीन की कमी से होती है कौन सा बीमारी होती है? घेंगा बीमारी होती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कारक होता है, तो वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा इसमें। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर है बर्निक्स कारकोफ सिंड्रोम कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है। 3D रोग नहीं है, डायरिया और अतिसार। माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता कमी के कारण होता है, तो वो होता है राइबोफ्लेविन। किसके कारण? राइबोफ्लेविन के कारण। साइनोकोबोलिन है, तो वो क्या है? विटामिन B12 की। साइनोकोबैल्मिन होता है विटामिन B12 की कमी से। हाइपोनेट्रीमिनिया की कमी से होता है, तो सोडियम की कमी से। किसकी कमी से? सोडियम की कमी से। एड्रिशिन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एड्रिनल कार्डिकल हार्मोन की वजह से। ठीक है, एड्रिनल कार्डिकल हार्मोन्स की वजह से होता है ये। आयरन के अवशोषण में सहायक है विटामिन सी। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है विटामिन डी। RDA का पूरा नाम है रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलायंस, रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलायंस। अगला है कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक है 1200 किलोग्राम। ठीक है, आयरन महिलाओं में प्रतिदिन आवश्यक होता है, तो 19 मिलीग्राम। तो स्टूडेंट ये हमारे होम साइंस के 100 क्वेश्चन थे, जो आपको सॉल्यूशन मैं भेज रही हूँ या डाल रही हूँ वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट आप जो है ना कमेंट में बहुत कमी करते हो और वीडियो जो है ना ढंग से देखते हो, क्योंकि आपको तो जब एग्जाम होते तभी मैटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों का आ रहा है कि हिस्ट्री का जो है, तो हिस्ट्री का पेपर जो है ना बेटा, कुछ क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हो पाए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्वेश्चन पेपर तो हो ही चुका है, 10-5 क्वेश्चन हैं जो रहे हुए हैं, तो मैं सोचूं 100% का इसका डालूं, फिर 10-20 क्वेश्चन का क्या मतलब रहेगा। तो हिस्ट्री का जो है आज शाम को आपको पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन वाला। और कुछ बच्चों का है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का पेपर में चलो ठीक है, ये कंप्यूटर का पेपर मैं कल सुबह ले आऊँगी। एक न्यूट्रिशन वाला पेपर की बार आए, तो न्यूट्रिशन वाला पेपर भी आएगा। और कुछ पेपर्स मेरे पास आए जिनका सॉल्यूशन तो 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेगा।
उसके अलावा अब अगला सेमेस्टर का क्या हमें रणनीति बनानी है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे आपको वीडियो मिलेंगी, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन रेगुलर स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट डाल दिया है मैंने होम साइंस का पेपर, आप सोल्व करना। और सभी से विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि आप इसको कमेंट ज़रूर करो कि कितने क्वेश्चन में देखूँ तो सही कि आपका क्या स्कोर रहा और कितना आप जो है कर रहे हैं। और जितने भी पेपर, जैसे हिंदी कंपलसरी का आपने पढ़ा लेकिन उसका भी कमेंट नहीं किया है आपने, एक या दो बच्चे कमेंट करते हैं, तो सभी को कमेंट करना है स्टूडेंट, आपको एक को नहीं सबको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। चलो हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ अगली वीडियो के लिए। अगला जो हमारा है हिंदी का पेपर, हिस्ट्री का सॉल्यूशन आ रहा है। और हिंदी का मैंने दोनों डाल दिए, हिंदी कंपलसरी के मैंने नॉन कॉलेज और कॉलेज दोनों का डाल दिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मैं डाल दूंगी आप लोगों को, न्यूट्रिशन वाला मैं डाल दूंगी, दोनों के लिए मैंने आपको बोला है। और हो सकता है कि एक पेपर जो आपका इंडियन वैल्यू सिस्टम का भी आएगा, काफ़ी उसकी डिमांड थी। और उसके बाद जो जो चीज़ें होंगी हम करते रहेंगे, ठीक है। तो बाय।